हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 2, जिसका नाम है द अर्थ नीड्स यू। गिव द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी। तो जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनके मीनिंग पंजाबी या हिंदी में लिखने हैं। वेज मतलब तरीके, ठीक है। फॉरएवर हमेशा के लिए। चीप यानी सस्ता। टेंगल यानी फंस जाना। अराउंड चारों ओर। समटाइम्स कभी कभी। यूज द गिवन वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आपको जो भी वर्ड दिए गए हैं, आपने उनको सेंटेंस में इस तरीके से यूज करना है कि उसका मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मंथ, आई सॉ हर लास्ट मंथ, मैंने उसे पिछले महीने देखा था। सिंगल यूज, वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक की खपत को कम करने का जो है वो प्रयास करना चाहिए। डिफरेंस, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पिक्चर। क्या आप इन दोनों पिक्चर्स में कोई अंतर बता सकते हैं। ट्रेवल, ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने जो है वो पूरे संसार भर में जो है वो यात्रा की। फ्यूचर, यू शुड थिंक अबाउट योर फ्यूचर, तुम्हें अपने फ्यूचर यानी कि भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स विद द गिवन पिक्चर। तो आपको जो है वो मैचिंग करनी है। ये अर्थ की फोटो है, ठीक है। प्लास्टिक्स है, ये ओशियन है, ठीक है। ये रिवर है और ये सी है। ओशियन और सी में क्या फर्क होता है, ओशियन में जमीन नहीं दिखती है हमें, ठीक है। जबकि समुद्र में जो है वो एक साइड की जमीन जो है वो हमें दिखती है। नेक्स्ट जो है, आपको जो है वो स्टेंजा दिया गया है, उसको पढ़ के आपने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। नेम द पोयम एंड द पोएट। तो ये कौन सी पोयम है और इसके पोएट कौन है। तो पोयम का नाम है द अर्थ नीड्स यू, ठीक है। और इसके पोएट जो है वो एनोनिमस है, मतलब अज्ञात है, यानी हम नहीं जानते कि कौन है। व्हाट डज द अर्थ नीड्स यू टू चेंज। अर्थ क्या चाहता है आपसे कि आप क्या चेंज करें। द अर्थ नीड्स अस टू चेंज होगा ये बच्चों, चेंज आवर वेज रेगुलरली टू सेव आवर अर्थ, कि हम जो है वो अपना तरीका बदलते जाएं रेगुलरली, ताकि हम अपने धरती को जो है वो बचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय कैन द डिफरेंसेस बी मेड, यानी कि कौन जो है वो बदलाव ला सकता है। तो हम जो है वो बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया है कि आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपने 1 सेंटेंसेस में देने हैं। व्हाट डज द अर्थ नीड फ्रॉम यू। अर्थ जो है वो आपसे क्या चाहता है। द अर्थ नीड्स अस टू चेंज आवर वेज एंड दस चेंज द फेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जो है वो हमसे चाहता है कि हम जो है वो अपने तरीके में बदलाव लाएं, और इस तरीके से हम जो अर्थ की जो शक्ल है, ठीक है, या आप कह सकते हो जो उसका हुलिया है, उसमें बदलाव लेकर आए। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें बदलाव लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द थिंग्स विच लास्ट फॉर एवर। ऐसी चीज का नाम बताओ जो हमेशा रहती है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो काफी लंबे समय तक जो है वो बनी रहती है। Where does the plastic end up? प्लास्टिक जो है वो कहाँ पर खत्म होता है। The plastic ends up in the oceans, river and sea. तो ये जो है वो कहाँ चले जाते हैं, समुन्द्र में, महासागरों में, नदियों में। What happens to the plastic when people drop it on the ground? क्या होता है जब लोग जो है वो उसको ग्राउंड पर फेंक देते हैं, ठीक है, इस प्लास्टिक्स को। तो वो उड़कर जो है वो नदियों में जाते हैं, समुन्द्र में जाते हैं, महासागरों में जाते हैं। Where does the future lie? भविष्य कहाँ पर जो है वो निर्भर करता है, कहाँ पर जो है वो डिपेंड करता है। The future lie in cutting down the use of plastic and save our earth. तो हमारा जो भविष्य है वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम जो है वो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और अपनी पृथ्वी को बचाएं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा ग्रामर पोर्शन में। इसमें आपको जो है वो एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला नाउन, नाउन के एग्जांपल देने हैं। हमने ले लिया पेन, डॉग, म्यूजिक, किसी का भी नाम हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर आते हैं, यू, शी, ही, इट, दे, वी, यू, ठीक है। तो ये सारे हो सकते हैं। एडजेक्टिव यानी जो विशेषता बताएं, जैसे बिग, रेड, गुड, ठीक है। इसी तरीके से एडवर्ब जो काम की विशेषता बताए, ठीक है। तो बैडली, क्विकली, साइलेंटली, कामली। वर्ब यानी कि जो काम बताए, ठीक है, जो डूइंग वर्ड है वो बताए, ठीक है। या आप कह सकते हो जो वर्क बताए, जैसे लाइक, सिंग, कैन, राइट।
कंजक्शन जो होता है वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है, इसे हम कनेक्टर्स भी बोल सकते हैं, जैसे एंड, बट, वेयर। प्रीपोजिशन, देखो प्री का मतलब होता है पहले, और चीजों की जो पोजीशन बताए, ठीक है, तो ये उससे पहले लगता है, कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, जैसे ओवर, ऑन, इन, अंडर, अबव। फिर इंटरजेक्शन, तो जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं, ये वो वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे हुर्रे, वाओ, अलास, ठीक है। तो आगे आपको जो दिया गया है कि मेंशन द पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन स्पेसेस, तो जो भी वर्ड अंडरलाइन किया गया है वो क्या है, ठीक है, किस तरीके का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि पहचानना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है रमेश लव्स हिज पेरेंट्स, इसमें लव जो है वो क्या है, तो लव जो है वो वर्ब है, ठीक है, क्रिया है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल नाउन है, किसी चीज का नाम है। माई मदर लाइक्स पिंक कलर, मेरी मम्मा को पिंक कलर पसंद है, तो पिंक यहाँ पे क्या है, विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। आई वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज इल, दो सेंटेंस है, आई वेंट टू द डॉक्टर, आई वॉज इल, दो सेंटेंस को आपस में किसके वजह से जोड़ा गया है, कंजक्शन से जोड़ा गया है, ठीक है, तो बिकॉज जो है वो क्या है, कंजक्शन। शी वॉकड स्लोली, तो स्लोली क्या है, काम की विशेषता बता रहे हैं ना, वॉक कैसे कर रहा है, वो स्लोली कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। इसी तरीके से सिस्टर की क्या विशेषता है कि वो यंगर है, छोटी है, तो यंगर क्या है, एडजेक्टिव है। इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है, तो अलास, हुर्रे, ये सारे वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है दिस बुक्स आर ऑन द टेबल, तो जो बुक्स है वो क्या है, बुक्स जो है वो किसी चीज का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्पीकिंग स्केल पर, इसमें आपको पोल्यूशन के जो है वो टाइप्स बताए गए हैं, आपको हिंट दिया गया है, आपने इन हिंट्स को यूज करते हुए क्लास में जो है वो कुछ लाइंस जो है वो बोलनी है। एयर पोल्यूशन के ऊपर, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इनके क्या कारण है और इनको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट, तो जो पोल्यूशन क्या है कि कोई भी हार्मफुल मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको हम पोल्यूशन का नाम देते हैं, और जो भी वो हार्मफुल मटेरियल होते हैं उनको पॉल्यूटेंट कहा जाता है, ठीक है, जो कि प्रदूषण फैला रहे हैं। तो 5 तरीके के पोल्यूशन होते हैं, जिसमें है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो यहाँ पे ये लाइट नहीं, लैंड पोल्यूशन। तो पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट, यानी पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट में कोई भी हार्मफुल मटेरियल जब आता है या इंट्रोड्यूस होता है तो उसको हम पोल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो हार्मफुल मटेरियल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली 4 तरीके के पोल्यूशन होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को आप लोग लैंड पोल्यूशन भी कह सकते हो। एयर पोल्यूशन जो है वो क्या है, एयर पोल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ द इंडोर और आउटडोर इन्वायरमेंट बाय एनी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट दैट मॉडिफाइज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हमारा इन्वायरमेंट हो, उसको अफेक्ट करे, उसमें चेंजेस लेकर आए, जैसे केमिकली कोई चेंज आ रहा है या फिजिकली चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे हाउस होल्ड कंबशन डिवाइसेस, मोटर व्हीकल्स, ठीक है, जैसे बाइक वगैरह चलाते तो उसका जो फ्यूम निकलता है, धुआं निकलता है, या घरों में जो हम लोग मतलब कि आग वगैरह जलाते हैं, चिमनी जलाते हैं, ठीक है, या तंदूर वगैरह लगाते हैं तो उसका जो धुआं होता है। इंडस्ट्रियल जो फैसिलिटीज है तो इंडस्ट्री में से जो धुआं निकलता है चिमनी वगैरह से, जंगलों में जो अपने आप आग लग जाती है, तो ये सब क्या है, ये सब कॉमन सोर्स है एयर पोल्यूशन के, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन, जो है वो कंटेमिनेशन है वाटर सोर्सेज का, पानी जो है वो यहाँ पर गंदा होता है किसी भी सब्सटेंस से, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो अनयूजेबल हो जाता है, यानी कि पीने के लायक नहीं रहता, या आप कह सकते हो अनफिट हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, स्विमिंग एंड अदर एक्टिविटीज। तो इस तरीके का पानी जो है वो हम खाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, साफ सफाई के लिए, स्विमिंग के लिए, या दूसरे कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है जैसे नहाना, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स जो है इसमें कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं, ट्रैश, कूड़ा कबाड़, ये सब हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। अब नॉइस पॉल्यूशन जो है वो क्या है, अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड, बहुत ज्यादा जो है वो साउंड
जो मतलब कि हम उतना सुनना नहीं चाहते, ठीक है, अनवांटेड साउंड है, दैट कैन डिलीटरियस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी। तो जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जानवर जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रभावित होता है, और हमारा जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी है वो भी डाउन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके जो है वो रिमेडी क्या क्या है, हम यहाँ पर जो है वो कारण जो है वो पढ़ चुके हैं ना कि रीजन क्या क्या है पोल्यूशन के। तो इसका रिमेडी क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस का इस्तेमाल करें, ठीक है। 3 R's जो है, रीयूज कि उन चीजों को दोबारा इस्तेमाल करें, रिड्यूस कम इस्तेमाल करें, और रिसाइकल उन चीजों को जो है वो दोबारा से हम इस्तेमाल करें, रिसाइकल करें। प्लास्टिक बैग को नो कहें, मतलब उसका इस्तेमाल जो है वो बंद करें। फिल्टर्स का इस्तेमाल करें चिमनी के लिए, और इस तरीके के जो कुछ तरीके हैं उनको यूज करके हम जो पॉल्यूशन को जो है वो मतलब कि कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका राइटिंग स्किल। इसमें आपने अपने फ्रेंड को जो है वो एक लेटर लिखना है जिसमें आप उसे बता रहे हैं कि जो प्लास्टिक है उसका किस तरीके से जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एड्रेस डालोगे, उसके बाद डेट डालोगे, जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम डालोगे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ नेशनल वेदर इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो मैं तुम्हें मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि न सिर्फ नेशनल प्रॉब्लम है, मतलब न सिर्फ हमारी कंट्री की प्रॉब्लम है, बट एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। इट इज वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब देखो प्लास्टिक जो होता है ना वो डबल यूजेबल भी होता है। जैसे प्लास्टिक के आपके टब वगैरह टूट जाते हैं तो कबाड़ वाले ले जाते हैं उसको, फिर वो रिसाइकल करके दूसरा प्लास्टिक बनाते हैं, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है वो पहली बार बना और पहली बार में ही इस्तेमाल हो रहा है। इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। A large quantity of single use plastic is thrown out every day। बहुत सारा क्वांटिटी का जो प्लास्टिक है वो हर दिन जो है वो फेंका जाता है, जिसकी वजह से इसकी वजह से जो है हमारी जो नालियां वगैरह है वो जाम हो जाती है। As it is not biodegradable, it keeps lying in heaps here and there। अब क्योंकि ये सड़ते गलते नहीं है, खत्म नहीं होते, तो ये जो है वो ढेर में जो है वो कबाड़ के जो ढेर है उसमें पड़े रहते हैं। एनिमल्स ईट इट अप एंड डाई। तो जो आवारा जानवर होते हैं वो इसे खा लेते हैं और मर जाते हैं। इट इमिट्स पॉइजनस गैसेस दैट पोल्यूट द एयर। ये जो है वो पॉइजनस गैस रिलीज करते हैं, ठीक है, जहरीले गैस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हवा, पानी और मिट्टी तीनों ही जो है वो पोल्यूट होते हैं, प्रदूषित होते हैं। इफ वी हैव टू सेव आवर अर्थ, अगर हम अपने अर्थ को बचाना चाहते हैं, वी मस्ट स्टॉप द यूज ऑफ दिस प्लास्टिक विदाउट डिले। तो हमें बिना किसी देरी किए इन प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो बंद कर देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड बैन इट्स प्रोडक्शन इमीडिएटली। गवर्नमेंट को इस तरीके का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसको तुरंत रोक देना चाहिए। आई होप यू फुल्ली अग्री विद मी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे। तुम्हारा दोस्त गुरदीप। ठीक है बच्चों, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमने यहाँ पे जो है वो मतलब कि उसका हालचाल नहीं पूछा, तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने जो है वो लेटर को शॉर्ट रखा था, इस करके मैंने ऐसे ही लिखा। अगर आप वो लिखना चाहते हो तो आप डीएम मीनाक्षी के बाद लिख सकते हो हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो है यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स ओनली एंड नथिंग एल्स। तो जो पर्सन जो है, ऐसा इंसान जो सिर्फ बुक में इंटरेस्ट लेता हो और किसी चीज में नहीं लेता हो, तो उसको हम लोग किताबी कीड़ा यानी कि बुक वर्म कहते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा इंसान जो बहुत खाता है उसे हम ग्लटन कहते हैं, यानी कि पेटू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। बहुत सुंदर जो हैंडराइटिंग होती है उसकी कला को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, ऐसी औरत जिसका हस्बैंड मर गया उसे क्या बोलेंगे, विडो बोलते हैं, ठीक है, यानी कि विधवा। अब प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पर कपड़े रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वार्डरोब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो फिनिश हो जाती है। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।